चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमने कल वाली एनालिसिस में आप लोग को क्या बताया था कि 22,400 के पास ये जो अपना डिमांड जोन एरिया है, यहाँ पर वॉल्यूम जिस तरफ आपका ज़्यादा होगा और उसी तरफ मार्केट क्या होगी, मोमेंटम करेगी। और जैसा आपने देखा कि आज क्या था, आज पुट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा था और जिसके वजह से हम लोगों ने क्या किया, बाय के लिए प्लान किया। एंड क्लियर कट आप यहाँ पर आके आप देख सकते हो, यहाँ पर 17 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर आप देखो 19,26,000 का आपका वॉल्यूम है। ठीक है, सेम वही स्टैगर 22,400 पे। तो आपको इससे ये फायदा हो जाता है, जब भी आप प्री एनालिसिस करते हो तो आपका माइंड जो होता है क्लियर हो जाता है कि इस एरिया मार्केट अगर ओपन हुआ तब मुझे क्या डिसीजन लेना है कल, है ना। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि अपने को डिसीजन लेना है क्या क्या, किस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, आप लोग को देखा करो ताकि आपको हेल्प मिले। अब कल के लिए जो हमारे लिए, यानी आपका फ्राइडे के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका 22,600 का, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आपका जोन एरिया है। यानी इस एरिया पर मार्केट में क्या होगा, अपना मोमेंटम होने से पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका रेंज होना चाहिए। और मैं 2 दिन से यही बता रहा हूँ कि आपका चाहे 22,600 के पास आए या फिर आपका 22,800 के पास आए, मार्केट में क्या होगा, आपका साइडवे होके ही मोमेंटम होना चाहिए। क्योंकि ये जितनी सारी न्यूज़ चल रही है टैरिफ की वजह से, ये सारी न्यूज़ जो होगी वो इम्पैक्ट या तो मॉर्निंग में कंटिन्यू गिर जाएगी मार्केट, या तो रेंज होके ही मार्केट आपका ब्रेक होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। मैं आपको डेटा समझाता हूँ। सबसे पहले जो ऑर्डर आप देख रहे हो 22,400 पे, मैक्सिमम बायर्स है लेकिन आपका सेलर्स भी है, और 22,500 अगेन इक्वल आपका बायर्स एंड सेलर है। ऐसे में जो मार्केट होती है वो आपका इंट्राडे में जिस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसी तरफ मार्केट मोमेंटम करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 22,400 से 22,500 के बीच में, या 22,500 या 22,400, यानी ये 100 पॉइंट का जो एरिया है, आपको सिंपल जब भी आपका लाइव मार्केट में होगा क्या, आपको वॉल्यूम पे आपको फोकस करना है। क्योंकि इक्वल ऑर्डर में मार्केट में ट्रैपिंग नहीं होती है। वॉल्यूम जिस तरफ होता है उस तरफ मार्केट, डिमांड जोन से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है। सप्लाई जोन से मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है। जैसे आज हमने सेम प्लान किया था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो अपने लिए, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया कि 22,000 हमारे पास क्या है, 300 एक लेवल है। ठीक है, 22,300 के लेवल है जहां से हम लोग इधर रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। 22,400, 22,500 ये करंट ऑर्डर होगा, मार्केट में ओपन होगा तब जाके हम लोग प्लान करेंगे, और तभी मार्केट आपकी मोमेंटम होगी। तो यानी अगर हमारा ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हमारे क्या हो जाए, साइडवे होना चाहिए। तो सिंपल अपने को क्या चाहिए, मार्केट अगर गैप डाउन या इसके आसपास ओपन होता है तो हमको सिंपल से ध्यान रखना है कि पुट साइड में हमको वॉल्यूम ध्यान रखना है, कॉल साइड में आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है। अगर आपका कॉल में ज़्यादा हुआ तो ऐसे में हम लोग डाउन डायरेक्शन प्लान करते हैं, वहीं पुट में ज़्यादा हुआ तो ऐसे में हम लोग अप डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। तो आपका 22,400 एंड 300 एरिया यही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जब आपका ये रेंज होकर अगर तोड़ेगा, तो जब तक 300 के नीचे नहीं मार्केट निकलती है तब तक आपको ये 22,100 या 22,000 आपका 40 तक मार्केट क्या होगी, मूवमेंट नहीं करेगी। क्योंकि क्लियरली आप देखोगे ये बड़े प्लेयर का क्या है कि ऑर्डर एरिया, ये क्लियर आप देख सकते हो। क्योंकि इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है, तो सबसे बड़ा प्लेयर कहाँ पर है, 22,300 है। तो मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा, जब तक 22,300 के नीचे नहीं मार्केट जाती है तब तक मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड करूंगा एंड डाउन डायरेक्शन के लिए। क्योंकि डाउन डायरेक्शन में हम टॉप से मार्केट में रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल ऑर्डर है। अगर कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होता है 22,500, 22,400, 22,000, तो ऐसे में हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट से हमको, जब सपोर्ट पे मार्केट आए तब डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की होता है। क्योंकि बायर्स जो होता है वो एक्टिव होता है और ऑर्डर एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन ट्रस्ट ऑर्डर है। और सबसे बड़ा ऑर्डर आप देखोगे, इसके बाद आप मार्केट में देखोगे 300 पॉइंट नीचे आपका सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, ये पूरा होल्ड करके चलेगा। इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस यानी 22,250 और 22,000 आपका 350, ये जो अपना 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ये पूरा होल्ड करके साइडवे करके मार्केट मोमेंटम करेगी। तो सिंपल अपने क्या करना है, अपने को डिमांड जोन फाइंड करना है और अपने को वॉल्यूम ध्यान रखना है, तब जाके हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सेम वही लेवल है, इस लेवल पे हम लोग प्लान करेंगे। अगर जब 22,300 के नीचे निकलेगी तब हम लोग यहाँ से जा रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम। रही बात मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है 22,000 जैसे 600 के पास अगर मार्केट खुलती है, तो हमको सिंपल सा बस अपने को क्या ध्यान रखना है, चेंज ओपन ट्रस्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे आपका 26,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट है 22,400 पे, राइट। और अगर हमको प्लान करना है 500 से या 550, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज वही ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 19,000 आप देख सकते हो,
22,000 आपका 500, यहाँ पर आप देखो 17,000। तो ये क्या है, ये ज़्यादा है। वहीं वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख आपका 54,000, यानी वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 लाख बस यही जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हो, ऐसे ही सिचुएशन हमको चाहिए टॉप पे, ताकि मार्केट में हम डाउन डायरेक्शन में यहाँ से हम लोग प्लान कर सके, राइट। और कहाँ पर प्लान करेंगे, जब मार्केट किसी सप्लाई एरिया क्रिएट करेगी तो वहाँ से हम लोग प्लान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या, ये सप्लाई एरिया हुआ एंड देन मार्केट क्या हो, क्योंकि ये न्यू ऑर्डर होता है, यहाँ से मार्केट सेलिंग के दोबारा मार्केट इस एरिया में जाएगा तो मार्केट रिवर्स होगा। तो यही अपॉर्चुनिटी हमको पहले फर्स्ट टाइम जब मार्केट जाएगी तो कुछ भी नहीं करना है, जब डाउन डायरेक्शन में गई तो भी कुछ नहीं करना है, जब सेकंड टाइम मार्केट इस एरिया पाएगी तब जाके हम लोग यहाँ से डाउन डायरेक्शन में प्लान करेंगे। एंड चेंज ओपन का ध्यान रखना है, चेंज वाई और प्लस आपका वॉल्यूम किस साइड, कॉल साइड में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। पुट में नहीं ज़्यादा है, कॉल में ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग प्लान करें। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉल साइड में नहीं ज़्यादा होता है एंड पुट साइड में ज़्यादा होता है, तो फिर यही से चीज़ हम उल्टा करेंगे, यहीं पर हम उल्टा करेंगे। मार्केट ऐसे जाएगी देन ऐसे डाएगी, फिर हम कुछ भी नहीं करने वाले, मार्केट अप जाएगी फिर भी कुछ नहीं कर। जब दोबारा इस रिटेस्ट करने के लिए आएगी मार्केट एंड डिमांड जोन पे, फिर हम ऐसे अप डायरेक्शन प्लान करेंगे जो हमारा टारगेट होगा, फिर उस केस में 22,800 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्लान है। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं एंड दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम ध्यान रखना, चेंज ओपन, तो उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन बनाएंगे। यहाँ से हमारा वही सेम सिचुएशन जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वही सेम सिचुएशन टॉप में, क्योंकि टॉप से मार्केट में इसी तरह से ट्रेड होगा। और रही बॉटम की, तो बॉटम से रिवर्सल एंड एज अ ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग करेंगे 22,300 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एनालिसिस है, इजी एनालिसिस है और ट्रेड भी आपका इजी होगा। तो आपको बस ऑर्डर ध्यान रखना है इस एरिया में, यानी 22,500 से 22,350, इस एरिया में तो बहुत इजी है ट्रेड करना। फिलहाल 550 भी कर लो तो लगभग 200 पॉइंट के अंडर में ट्रेड करना काफ़ी इजी है, ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग वगैरह का एरिया नहीं, क्योंकि ऑर्डर इक्वल है तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे में सप्लाई एरिया में ट्रेड करना दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।